हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ प्रीतम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लूप का वो पाइथन में जो लूप्स होते हैं उसका पूरा हम डिटेल्ड वीडियो है ये, उसका डिफिनेशन से लेकर उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के एग्जांपल तक मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये पूरा लंबा वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा इसको। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, मेरे आई बटन में आपको एक पाइथन प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें आप जाइए, उसमें देखिएगा आप पूरा सारा टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो हम बनाकर अपलोड कर चुके हैं। सो गाइज़, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए गाइज़, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम टॉपिक लिख दिए हैं और उसके डिफिनेशन लिखे हैं। तो हम इसको समझाते हैं, उसके बाद हम नीचे फिर इसका एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे और उसको रन भी करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर लूप्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो आंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लूप्स आर अ प्रोग्रामिंग एलिमेंट दैट रिपीट्स अ पोर्शन ऑफ कोड। मतलब कि लूप्स प्रोग्रामिंग का एक एलिमेंट है जो रिपीट करता है एक पोर्शन कोड का। आप जैसे बहुत लंबा कोड लिखिएगा, उसमें एक पोर्शन होगा जिसमें आप लूप यूज किए होंगे। उस लूप को उसी पोर्शन के अंदर ये रिपीटेशन होते रहता है जब तक आप जितना नंबर आप सेट कीजिएगा, जितना बार लूप को आप एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेट कीजिएगा नंबर को, उतना बार ये उसी पोर्शन में, कोड का उसी पोर्शन में, ना उससे बाहर निकलेगा ना उससे अंदर अंदर ही सब कुछ काम करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो उसी पोर्शन में आप जितना नंबर सेट कीजिएगा उस लूप में, कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, ये उतना ही बार एग्जीक्यूट करेगा। और एक कंडीशन रहता है लूप्स में कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसके आगे लूप को नहीं बढ़ाना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लूप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये लूप वहीं पर स्टॉप कर जाएगा और फिर उसके आगे जो आपका कोड लिखा हुआ रहेगा उसके आगे वो अपना आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो ये पूरा लंबा प्रोग्राम हम भी बना कर दिखाएंगे। को सेव करते हैं, आपके कोड को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम आप एक एक इफ़ एल्स लेकर बनाइए या आप कोई भी कंडीशन लेकर बनाइए, तो उससे ज़्यादा सेव टाइम करता है एग्जीक्यूट करने में कोड को लूप से, और जल्दी ये एग्जीक्यूट भी करता है। और एरर भी बहुत कम इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एरर ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यही मेन एडवांटेज होता है लूप का। तो अब इसके नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा लूप्स क्या होते हैं और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो अब एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स इन प्रोग्रामिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता है, सिर्फ वाइल लूप होता है और फोर लूप होता है, और एक नेस्टेड लूप। इसमें एक एडवांटेज होता है नेस्टेड लूप का, जिसमें आप वाइल और फोर लूप का कॉम्बिनेशन से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे ये दो लूप है, ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन, जैसे नेस्टेड इफ़ होता है, इफ़ कंडीशन के अंदर और भी इफ़ कंडीशन लगाइए, आपको जितना मन है कंडीशन लगाने का उतना लगाइए। वैसे ही यहाँ पर लूप होता है, एक वाइल लूप के अंदर फोर लूप या फोर लूप के अंदर वाइल लूप, ऐसे आप काम कर सकते हैं इसमें नेस्टेड लूप में। तो यही होता है इसका, थ्री टाइप्स होता है पाइथन में लूप्स का। तो अब चलिए एक एक करके तीनों का हम एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देते हैं। नेस्टेड लूप का एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले हम वाइल लूप का एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। तो वन डॉट वाइल लूप एग्ज़ाम्पल। तो वाइल लूप का एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वाइल लूप होता क्या है। तो वाइल लूप वैसे कैसे काम करता है। वाइल लूप आपका कंडीशन पहले चेक करेगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, उसके बाद ही आपका लूप के अंदर घुसेगा वाइल लूप। तो एक एग्जांपल में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, i = 1। तो अब वाइल लिखते हैं, वाइल i > 6। ये लूप जब तक i का वैल्यू 6 से कम रहा, मतलब जब तक 5 रहा i का वैल्यू, तब तक ये लूप चलेगा। मतलब 1 से 5 तक हमारा नंबर प्रिंट करना चाहिए। और यहाँ पर पाइथन में आपको कोई करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है टैब का या स्पेस का यूज करना। तो ये पाइथन में आपको सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रहता है, इसमें सेमीकोलन ये सब कुछ नहीं होता है। तो प्रिंट आई, हम आई को प्रिंट करवा देंगे, जब तक आई का वैल्यू 6 से कम रहा तब तक आई प्रिंट करेगा। तो अब आई, तो यहाँ पर सिर्फ आई छोड़ देंगे तो एक ही बार लूप चलेगा। तो लूप को हम और बढ़ाने के लिए i+
प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, या आई प्लस प्लस भी आप कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो हम एक बार रन करवा कर चेक कर लेते हैं क्या हमारा वैल्यू आई 1 से 5 तक प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल एस, तो रन करवाने के लिए आपको पता ही है इस कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है। जल्दी जल्दी हम अपना लोकेशन में आ जाते हैं, यहाँ मेरा फाइल है। तो अब फाइल को रन करवाते हैं, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये लूप वो 1 से 5 तक चला। अब अगर हम यहाँ पर i का वैल्यू इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो लूप 6 तक चलेगा। वो कैसे चलेगा आप देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पर हम सेव नहीं किए। सेव करने के बाद हम यहाँ पर फिर से चलाते हैं लूप, तो यहाँ पर देखिए 6 तक चल रहा है। अब यहीं आपको अगर हम 10 कर देंगे तो कहाँ तक चलेगा लूप, ये लूप आपका 10 तक चलेगा। सॉरी, सेव नहीं किया हम, फिर से कंट्रोल एस, सेव करना भूल जाता। तो यही लूप आपका कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो ये देखिए 10 तक चला। अब सीधा सीधा प्रिंट कर दे रहा है। अब हमको एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो कॉमा देकर इंड का यूज होता है पाइथन में, कंट्रोल एस, एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए, इंटर। तो यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब स्पेस देना है तो इंड जो सिंगल कोड है उसके बीच में एक स्पेस दे दीजिएगा आप। अब सेव फिर से करना भूल गए थे हम, सेव कर लेते हैं, सेव, इंटर। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्पेस सब में आ गया। ये आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर स्पेस बढ़ा दीजिए, फिर कंट्रोल एस कीजिए, फिर इसके बाद आप रन करवाइएगा। तो और भी स्पेस प्रिंट होगा यहाँ पर। तो पाइथन में इंड का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये तो हो गया वाइल लूप। अब हम फोर लूप देखते हैं, फोर लूप कैसे काम करता है और उसका एग्जांपल के साथ। फोर लूप कैसे करता है, तो फोर लूप क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। फोर लूप वाइल लूप जैसा नहीं होता है, इसमें आपका एक कंडीशन आपका रन करेगा ही करेगा। चलिए गाइस, अब हम फोर लूप का एग्जांपल लेते हैं। तो उससे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं वाइल लूप को, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम फोर लूप लेंगे। फोर लूप कैसे डिक्लेयर किया जाता है पाइथन में, तो पाइथन में फोर लूप का टोटली चेंज हो जाता है फोर लूप। तो फोर आई इक्वल टू आई इन रेंज, इसमें पूरा चेंजेज रहता है फोर लूप। आई इन रेंज 1 से 11, मतलब ये जो 11 है ये एक मतलब क्या हो गया, एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग। और ये 11 जो है ये 11 तक नहीं चलता है, ये एक्चुअली 10 तक चलेगा। ये क्योंकि 11 - 1 n-1 हो जाता है। जो भी यहाँ पर रहता है एलिमेंट वो एक कम हो जाता है फोर लूप में। तो n-1 से यहाँ पर क्या हुआ, 11 - 1, तो यहाँ पर ये 10 बार चलेगा। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो अब चलिए इसको रन करवा के देख लेते हैं, प्रिंट आई। तो गाइस इसमें कोई i++ या i+1 करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपका रन हो जाएगा। और इसमें कोई इनिशियलाइजेशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये i = 1, यही आप समझ लीजिए, i जो है वो = 1। तो चलिए गाइस इसको पहले हम रन करवाते हैं। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे रन होने के बाद। तो सेव कर लिए पहले, अब इसके बाद रन करवाते हैं। तो रन करवाते हैं, इंटर करते हैं। तो अगर सॉरी गाइस यहाँ पर एक एरर बता रहा है, तो ये एरर में सिंपली ये डिनोट करने का कोशिश कर रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स। तो पाइथन का हम सिंटेक्स लिखने में एक गलती किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल लूप में एक कॉलन है, तो पाइथन में भी यहाँ पर एक कॉलन देना पड़ता है। इसका सिंटेक्स ही है ये ऐसा। तो अब कंट्रोल एस करके अब रन करवाएंगे तो अब ये बिना एरर का रन हो जाएगा। तो ये देखिए 10 तक प्रिंट कर दिया। हम क्या बोले थे, यहाँ पर जो 11 है वो यहाँ पर एक माइनस होके प्रिंट होगा। अब हम इसको 1 से स्टार्ट कर ये जो भी यहाँ पर ले रहे हैं वो i का वैल्यू है। तो यहाँ पर जो भी हम लेंगे i = 1 कर दिए। अब इसको हम 11 है तो 10 तक प्रिंट कर रहा है। अगर इसको हम 12 कर दिए तो कितना प्रिंट करेगा, तब 11 तक प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर 10 है तब कब कितना प्रिंट करेगा, तब 11 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 तक प्रिंट करता है। इसमें i++ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फोर लूप पाइथन में बहुत ही आसानी से यूज़ होता है। इसका यूज़ बहुत जगह पर बहुत बार किया जाता है, क्योंकि इसमें फोर लूप में
बहुत ईज़ी तरह से बहुत सारा काम हो सकता है। अब ये तो हो गया ये दोनों 1 से 10 तक प्रिंट करवाने का। अब ये भी जो आपको देख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं एक सीधा प्रिंट कर रहा है। अब एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए इसको भी हम इंड करेंगे, इंड इक्वल टू कॉलन, मतलब कोट्स एक स्पेस, फिर यहाँ पर एक ही लाइन में आपका प्रिंट कर गया। तो गाइज यही है वाइल लूप, फोर लूप और एक नेस्टेड लूप बचा। तो इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, और इसका प्रोग्राम भी बहुत लंबा होता है। तो उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर आपको डिनोट करने के लिए हम लिख देते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए कॉपी में, ये आपको काम करेगा। छोटा कर देते हैं जिससे आप लिख सकें, पूरा एक ही पेज एक ही लाइन में आ जाए। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गाइज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।